हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग टू नॉसेट। आई होप यू ऑल डूइंग वेल और आप सबकी प्रिपरेशन फॉर एम्स एंट्रेंस एग्जाम 2025 अच्छे से चल रही होगी। So let me introduce myself. I am Deepti Kumari Singh, currently working as a nursing officer in a Central Government Hospital and I did my BSc Nursing from AIMS Delhi, जो आप सभी का भी ड्रीम है। तो सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है जो मैं करना चाहूंगी, वो ये है कि इस 26 जैन के ओकेजन पे यानी रिपब्लिक डे के ओकेजन पे आपको मिल रहा है फ्लैट 50% का डिस्काउंट ऑन ऑल आवर कोर्सेज एंड टेस्ट सीरीज। और इस कोर्स को अवेल करने के लिए, इस ऑफर को अवेल करने के लिए आपको डाउनलोड करना है नर्सिंग टू नॉसेट ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। और आपको जैसा पता ही है कि इस कोर्सेज में आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड जीके के चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज विद योर वीडियो सोल्यूशन, प्लस आपको फिजिक्स के चैप्टर वाइज फॉर्मूले मिलते हैं। यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलता है, यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड यूनिट वाइज टेस्ट प्लस फुल लेंथ टेस्ट देखने को मिलता है। तो जिन्होंने अभी तक ये कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। और आपको जैसा कि दिख रहा है, आप कूपन कोड यहाँ पे यूज कर सकते हैं एक्स्ट्रा 100 रुपीज के डिस्काउंट के लिए भी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो का ये जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोगों का ये टेंशन है कि हाउ टू टैकल विद बैकलॉग्स। तो आज की इस वीडियो से हम कंप्लीटली गुड बाय कह देंगे अपने बैकलॉग्स को, और आज के इस वीडियो के बाद आपको ये टेंशन नहीं होगी कि बैकलॉग्स कैसे खत्म होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आए तो एंड में लाइक करके जरूर जाना। तो सबसे पहली चीज है, अगर तुम्हारे पास बैकलॉग्स बनते जा रहे हैं तो हमें इसको ओवर थिंक बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज दिस इज वेरी मच कैजुअल। सभी का बन जाता है, सभी के हो जाते हैं बैकलॉग्स। अगर तुम किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो चीजें छूट जाती हैं, हम हर चीज को साथ लेके नहीं चल पाते हैं। आई नो कि तुम लोगों के पास बहुत सारे चैप्टर्स कंपाइल हो गए होंगे या बहुत सारे टेस्ट होंगे जो कंपाइल हो चुके होंगे। हमने सारे चैप्टर वाइज टेस्ट ऑलमोस्ट फिनिश कर लिए हैं, हमारा यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो गया है, आपके यूनिट टेस्ट 2 भी कंप्लीट हो चुका है, अब यूनिट टेस्ट 3 स्टार्ट होने वाला है। तो आई नो कि तुम लोगों के टेस्ट के अंदर, रिविजन के अंदर, लेक्चर्स के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके के बैकलॉग्स बन चुके होंगे। लेकिन मैं बताऊं, इस सिचुएशन में पैनिक नहीं करना है, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पे डिमोटिवेट हो गए तो तुम अपना वो एक सीट खो दोगे जिसके लिए तुम पूरी साल से मेहनत कर रहे हो। तो बिल्कुल भी ओवरथिंक नहीं करना है, बहुत ज्यादा कैजुअल है, ये सबका होता है यार, चाहे टॉपर हो या कोई हो, सबके बैकलॉग्स बन जाते हैं। लेकिन डिफरेंस एक टॉपर और तुम्हारे अंदर, या जो बच्चा क्वालिफाई नहीं होगा उसके अंदर जो डिफरेंस होगा वो ये होगा कि उसने अपने बैकलॉग्स को कंप्लीट नहीं किया। एक टॉपर तभी बन जाता है जब वो अपने प्रिपरेशन तक अपना सारा बैकलॉग्स फिनिश कर चुका होता है या सारा सिलेबस कंप्लीट कर चुका होता है। तुम सभी के भी बैकलॉग्स बने होंगे, डेफिनेटली बने होंगे। अब उस बैकलॉग्स को कैसे खत्म करना है, टाटा बाय बाय करना है, ये आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि तुम्हारे ये बैकलॉग्स बने कैसे होंगे। तुम सभी को पता है तुम्हारे ये बैकलॉग्स बने कैसे होंगे, फिर से वाइज करवा दूं तुम्हें। एक तो तुम लोगों के पढ़ने का जो टाइम होगा, रीजन है ये, इनमें से कुछ भी हो सकता है और या फिर सारे ही रीजन हो सकते हैं तुम्हारे बैकलॉग्स के। पहला रीजन है कि तुम्हारे पढ़ने का जो टाइम है ना, वो जो पीरियड है ना, वो बहुत कम है। तुम्हें जहां पढ़ने चाहिए 8 से 10 घंटे, तुम अभी पढ़ रहे हो 4 से 5 घंटे, तो कम टाइम पढ़ रहे हो। तो डेफिनेट है कि जो मैंने शेड्यूल दिया है वो तुम्हारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसी सेम डे अगर मैंने एक दिन एक चैप्टर एक सब्जेक्ट को दिया है, तुम्हें उसी दिन उस चैप्टर के लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं, उसकी एनसीईआरटी पढ़नी है, देन उसका टेस्ट अटेंड करना है। ये सारा कुछ तुम्हें उस एक दिन में करना है। और एक दिन में अगर तुम सिर्फ 4 से 5 घंटे पढ़ रहे हो तो उस 4 से 5 घंटे में तो सिर्फ लेक्चर कंप्लीट करने में लग जाएंगे। तो एटलीस्ट 8 से 10 घंटे तुम्हें लगाने हैं किसके अंदर, अगर तुम अभी भी नहीं पढ़ रहे हो तो। दूसरी चीज हो सकता है तुम डिसिप्लिन से पढ़ाई नहीं कर रहे हो। आज तुमने सोचा पढ़ लेता हूं, आज तुम्हारे अंदर जोश चढ़ा, तुमने 12 घंटे पढ़ाई कर ली, कल तुम्हारा वो 10 घंटे हो गया, अगले दिन 5 घंटे। और कई बार ऐसा होता है, हम ये सोचते रहते हैं कि आज नहीं मन कर रहा, कल पढ़ लेता हूं। फिर बोलोगे एक ही तो चैप्टर है, कल कर लूंगा। फिर सोचोगे 2 ही चैप्टर है, कोई नहीं, आगे आने वाले संडे को कर लूंगा। ये सोच सोच के भी तुम्हारा बैकलॉग्स बनता चला जाता है। थर्ड है कि बहुत सारे बच्चे होंगे जिसके अंदर परफेक्शन का कीड़ा होता है। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं, एक चैप्टर को लेके ना 4 दिन तक बैठे रहते हैं। पहले तो उनके सुंदर सुंदर नोट्स बनाएंगे कि हमें तो आखिर में रिवीजन इसी से करना है, तो नोट्स सुंदर होने चाहिए। 10-12 कलर के पेन होंगे हमारे पास, फूल पत्तियां बनाएंगे, बिल्कुल अच्छे से कलरफुल नोटबुक होगी, बोर्ड पे चिपकाएंगे, अपने टेबल पे रखेंगे। भाई ये सब मत करो, बस नोट्स तुम्हारे क्लियर और प्रिसाइज होने चाहिए। इतना क्लियर कि तुम जब रिवीजन करो तुम्हें समझ आना चाहिए कि तुमने क्या चीज कहां से क्या लिखी है। और भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके अंदर परफेक्शन होगा, लाइक फिजिक्स के अंदर उन्हें करनी होगी HC वर्मा।
मैंने एचसी वर्मा से करूंगा तभी मैं टॉपर बनूंगा, नहीं तो मेरे को फिजिक्स नहीं आएगी। अरे क्यों करना है भाई, टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम। एचसी वर्मा लेवल के क्वेश्चंस ही नहीं आते हैं, नॉर्मल से बुक पढ़ो, नॉर्मल से क्वेश्चंस अटेंड करो, इतना ही काफी है। कोई बंदा परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। सो प्लीज परफेक्ट बनने की कोशिश भी मत करना, ओके। एक और टाइप है यहाँ पे मिसलेनियस। मिसलेनियस क्या है, लाइक मुझे मेरे घर पे शादी थी, मैं शादी में चली गई, उसकी वजह से मेरे जो भी 4-5 दिन का शेड्यूल था खत्म हो गया, बैकलॉग्स बन गए मेरे। कोई फेस्टिवल आ गया, दिवाली आ गई, होली आ गई, ले भाई मजे कर लिए मैंने, हो गया मेरा 2-3 दिन का बैकलॉग्स इकट्ठा हो गया। बीमार पड़ गए, बैकलॉग्स इकट्ठा हो गया। ये इंटेंशनली नहीं है बट हो रहे हैं बैकलॉग्स इनकी वजह से। तो सबसे पहले तो जो भी रीजन है, इस रीजन को तुम्हें खत्म करना है। इनमें से जो सा भी रीजन है तुम्हें आइडेंटिफाई करो, कमेंट सेक्शन में बताओ ये इनमें से कौन सा रीजन है जिसकी वजह से तुम्हारे बैकलॉग्स बने हैं। क्योंकि सबसे पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि तुम्हारा बैकलॉग्स बना किस रीजन से है, ठीक है। तो सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ अपना रीजन लिखेंगे। इसके अलावा भी कोई अगर रीजन है तो वो भी तुम मेंशन कर सकते हो। अब बात करते हैं कि ये बैकलॉग्स हो कैसे सकते हैं। तो 3 टाइप के बैकलॉग्स हो सकते हैं, या तो तुम्हारा टॉपिक, लेक्चर या फिर चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ होगा। दूसरा तुम्हारे टेस्ट हैं जो कि कंपाइल हो गए होंगे। मैंने तुम्हें बोला है कि अब यूनिट वाइज टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं। अब कुछ बच्चे होंगे जो अभी भी चैप्टर वाले टेस्ट पे अटके होंगे, अभी तक उनका यूनिट वाइज टेस्ट स्टार्ट ही नहीं हुआ होगा। और थर्ड टाइप के बच्चे हैं जिनका रिवीजन का बैकलॉग्स है। लाइक मैंने बोला कि हमें 31 दिसंबर तक अपना एक बार सिलेबस फिनिश कर लिया है, और अब हमारी जो 1 जन है यहाँ से हमने सेकंड टाइम सिलेबस अपना रिवीजन स्टार्ट कर दिया है, जो कि हम 31 मार्च तक कंप्लीट कर लेंगे। अब कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका रिवीजन में ही बैकलॉग्स बन गया होगा, उन्होंने अब तक रिवीजन स्टार्ट ही नहीं की होगी, अभी तक वो सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे। बट एक और रीजन हो सकता है, यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने लेट स्टार्ट किया होगा। अब जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने लेट स्टार्ट किया है, तुम अपने आप को बैकलॉग्स की कैटेगरी में मत रखना। तुमने अभी लेट स्टार्ट किया है तो तुम्हें फ्रेश शेड्यूल को फॉलो करना है, और मैंने वो सारा फ्रेश शेड्यूल तुम्हें, मैंने स्टार्टिंग से, जिन बच्चों ने 12 अगस्त से स्टार्ट किया था उनका शेड्यूल अलग बना के दे रखा है, जिन बच्चों ने नवंबर से स्टार्ट किया उनका अलग दे रखा है, और जिन बच्चों ने अभी 1 जन से स्टार्ट किया उनका अलग बना के दे रखा है। तो तुम जिस भी कैटेगरी में फॉलो करते हो तुम्हें वही वाला शेड्यूल फॉलो करना है। तुम ये मत सोचो कि तुमने लेट स्टार्ट किया है तो तुम्हारे बैकलॉग्स हैं, वो बैकलॉग्स नहीं है। तुमने लेट स्टार्ट किया है तो तुम्हें फ्रेश शेड्यूल फॉलो करना है, तुम ऑलमोस्ट अपना सिलेबस फिनिश कर लोगे टाइम पे, ठीक है। तो सबसे नंबर 1 की बात करते हैं यहाँ पे हम टॉपिक्स की। तो टॉपिक्स में जैसे कि तुम देख रहे हो, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ टॉपिक। या तो एक ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो बहुत ज्यादा बेसिक्स होते हैं, जो तुम्हारी पूरी एंटायर प्रिपरेशन के टाइम पे यूज होंगे ही होंगे, ऐसे चैप्टर्स जिसे हम डिपेंडेंट चैप्टर्स भी बोल सकते हैं, जिसपे बाकी सारे चैप्टर्स आपके डिपेंडेंट हैं। दूसरे होंगे कि ऐसे चैप्टर होंगे जो बाकी चैप्टर्स पे डिपेंडेंट नहीं है, तो तुम उसको बाद में भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है उन्हें पहले करना। तो बैकलॉग्स फिनिश करने के लिए नंबर 1 स्टेप है आपका, यहाँ पे आपको बनाना है एक पूरी की पूरी लिस्ट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही स्टेप होगा, मेक अ लिस्ट, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, सभी बच्चों के लिए, जितने भी बच्चे अपना बैकलॉग फिनिश करना चाहते हैं उनको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उन सारे चैप्टर्स की एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। उस लिस्ट को बनाने के बाद आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से बेसिक चैप्टर हैं, या कौन से डिपेंडेंट चैप्टर हैं, और कौन से नॉट डिपेंडेंट चैप्टर। जो नॉट डिपेंडेंट है हम उसको बाद में कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक चैप्टर है तुम्हें उसे किसी भी हाल में फिनिश करना पड़ेगा सबसे पहले। क्योंकि अगर तुम वो नहीं करोगे तो बाकी सारे चैप्टर चाहे तुम कितनी बार भी कर लो, तुम्हें वो समझ नहीं आएंगे या कंसेप्ट तुम्हारे क्लियर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो बेटर है सबसे पहले हमें बेसिक्स को या अपने डिपेंडेंट वाले चैप्टर्स को फिनिश करना है। अब जैसे बेसिक चैप्टर या डिपेंडेंट चैप्टर हो कौन से सकते हैं, तो फिजिक्स की बात करते हैं। तो फिजिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हें बेसिक मैथ्स आनी चाहिए यार। तुम्हें क्या बेसिक मैथ्स में भी लाइक आपके अलजेब्रा है, पावर्स वाले जो होते हैं, ठीक है। उसके अलावा कैलकुलस है, डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन, ये दोनों चीजें आनी चाहिए। यूनिट एंड डायमेंशन में सब की यूनिट और ये सारे जो चैप्टर्स हैं ये आपकी बेसिक हो। केमिस्ट्री के अंदर लाइक पीरियोडिक टेबल, अगर तुम्हें इनऑर्गेनिक करनी है तुम्हें पीरियोडिक टेबल ही नहीं आती है, कहाँ से स्टार्ट करोगे भाई। तुम्हें कुछ नहीं पता कि अक्रॉस द ग्रुप, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम क्या चीज बढ़ती है, क्या चीज कम होती है। जब तुम्हें बेसिक ही नहीं पता तो तुम कैसे इनऑर्गेनिक पूरी कंप्लीट कर पाओगे। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पता तो तुम बाकी के सारे चैप्टर्स ऑर्गेनिक के कैसे कर पाओगे। रिडॉक्स रिएक्शन नहीं पता, तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर ही निकालने नहीं आती, बाकी सारे चैप्टर्स नहीं हो पाएंगे तुमसे। केमिकल बॉन्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी पी ब्लॉक और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। सो ये वाले चैप्टर्स लाइक आपकी बायोलॉजी में बात करें तो अगर तुम्हें जेनेटिक्स नहीं आता है तो तुम बायोटेक भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसका जो बेसिक है वो है आपकी जेनेटिक्स।
इसी तरह सेल है, आपके बायोमोलिक्यूल्स हैं, ये सब भी आपके बेसिक चैप्टर्स हैं जो आपको पहले कंप्लीट करनी है। अगर आपके बैकलॉग्स में इनमें से कोई भी चैप्टर है तो सबसे पहले इन चैप्टर्स को फिनिश करना है। अब ये बैकलॉग्स खत्म कैसे होंगे? बोल तो दिया मैंने फिनिश करना है, बट कैसे फिनिश होगा? तो सबसे पहली चीज तो ये है, अगर तुमने अभी तक नर्सिंग टू नॉसेट ऐप जो है डाउनलोड नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है तुम्हारी सारी प्रॉब्लम का वन सोल्यूशन। और टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, वहां ज्वाइन करो, वहां पे तुम्हें सारी पीडीएफ्स मिलती हैं, कब कौन सा टेस्ट होगा, कौन सा शेड्यूल है, तुम्हें कौन सा शेड्यूल फॉलो करना है, किस टाइम तक तुम्हारे कितना टाइम सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें वहां मिलती है। तो प्लीज अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहली चीज है मस्ट वाले चैप्टर्स और जो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, नॉट इंपॉर्टेंट और नॉट डिपेंडेंट, ठीक है, ओके। तो सब कुछ छोड़ के सबसे पहले वो करना है जो कि बेसिक्स है, डिपेंडेंट चैप्टर है। और ये जो है हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। अब इसमें मैंने बोला सब कुछ छोड़ के सबसे पहले ये करना है, लाइक से कि अभी तुम्हारा कोई भी टॉपिक चल रहा है, अब तुम्हारा बेसिक वाला जो चैप्टर है वो डिपेंडेंट वाला चैप्टर है, वो तुम्हारा बैकलॉग है, तो तुम क्या करोगे, उस शेड्यूल को छोड़ोगे और पहले अपने बेसिक्स वाले चैप्टर को कंप्लीट करोगे। अब दूसरा है तुम्हारे नॉट डिपेंडेंट वाले चैप्टर। अब ये नहीं करना कि अभी जो शेड्यूल चल रहा है उसको छोड़ के तुम पहले ये वाले चैप्टर्स करोगे। इससे क्या होगा, जो करंट शेड्यूल है वो भी तुम्हारा कंपाइल होता जाएगा और 10 दिन बाद तुम्हें पता चलेगा जहां तुम्हारे 20 चैप्टर थे अब तुम्हारे 40 चैप्टर हो चुके हैं बैकलॉग्स के अंदर। तो क्या तुम्हें वो एनर्जी मिलेगी? तो क्या वो तुम्हें फील मिलेगा कि तुम इस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे? नहीं, तुम और ज्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे। तो तुम्हें क्या करना है, जो नॉट डिपेंडेंट वाले चैप्टर्स हैं, लाइक से अगर वो 15 से 20 चैप्टर्स हैं, हम क्या करेंगे, इन 15 से 20 चैप्टर को रिवीजन फेज के टाइम पे कंप्लीट कर लेंगे। अभी नहीं, अभी जो करंट शेड्यूल चलते रहे उसी को फॉलो करना है आपको। जो भी चैप्टर आज के डेट में, आज का डेट, उस चैप्टर के नोट्स, लेक्चर, उसके टेस्ट, उसकी एनसीईआरटी, ये सब करना है। जो ये चैप्टर्स हैं इनको हम छोड़ देंगे, कब के लिए, रिवीजन के लिए। अगर 20 से ज्यादा चैप्टर हैं तो रिवीजन के टाइम पे और ज्यादा कंपाइलेशन हो जाएगा आपका। तो अगर 20 से ज्यादा चैप्टर हैं तो हमें क्या करना है, अपने डेली शेड्यूल में से एटलीस्ट 1 से लेके 1.5 यानी 1.5 घंटे का टाइम हर रोज निकालना है। लाइक से कि तुमने फिक्स कर रखा है तुम्हें 8 घंटे पढ़ने हैं, तो तुम अब तुम्हारे पास बैकलॉग्स हैं वो भी 20 से ज्यादा चैप्टर्स के, तो तुम अब अपना टाइम बढ़ा लोगे। अब तुम अपना 8 से 9 या 9.5 घंटे की पढ़ाई करोगे पर डे। अब तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारे लेक्चर्स या चैप्टर्स जो हैं वो किस तरह से फिनिश करना है। एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं मैं तुम लोगों को, अगर तुम्हें ये बैकलॉग्स फिनिश करने हैं तो तुम्हें करंट शेड्यूल को नहीं छोड़ना है, उसे अपना साइड बाय साइड लेके करते ही रहना है। बैकलॉग्स को तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर कंप्लीट करना होगा किसी भी हाल में, क्योंकि अब हमारे पास टाइम कम बचा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अगर तुम्हारे टेस्ट पेंडिंग है, टेस्ट का बैकलॉग बना हुआ है, कोई बात नहीं, टेस्ट का ज्यादा दिक्कत लेने की बात नहीं है, हम उसको रिवीजन फेज जब हम दोबारा रिवाइज कर रहे होंगे, जिस चैप्टर का रिवीजन होगा उस टाइम पे वो वाला टेस्ट कवर कर लेंगे। अब अगर तुम्हारा रिवीजन ही पेंडिंग चल रहा है भाई साहब, रिवीजन ही तुम्हारे बैकलॉग्स बन गया है, तो सबसे पहले याद, शॉर्ट वीडियोस उठाओ, अपने 1 शॉट वीडियोस उठाओ और वहां से अपनी रिवीजन स्टार्ट करो, जो कि तुम्हारा रहता है बैकलॉग में, ठीक है। हमेशा याद रखना, करंट शेड्यूल को इग्नोर कभी नहीं करना है, क्योंकि अगर तुमने करंट शेड्यूल को इग्नोर किया तो तुम्हारे और ज्यादा बैकलॉग्स हो जाएंगे और वो और ज्यादा डिमोटिवेट करेंगे। सो कंप्लीट दैट फर्स्ट। और एक चीज बोलूंगी, सब हो जाएगा। तुमने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है नर्सिंग टू नॉसेट, मुझे फॉलो कर लिया है, एंड तक हम जो बच्चों ने जनवरी से भी स्टार्ट किया वो भी बंदा 2 बार अपना सिलेबस खत्म करके जाएगा एंट्रेंस एग्जाम देने, और जो स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़ा है वो 4 बार अपना सिलेबस कंप्लीट करके जाएगा ये एंट्रेंस एग्जाम देने। सो ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से करना है, डिमोटिवेट नहीं होना, और जो ये डेडिकेशन और मोटिवेशन है ये बना के रखना है एंड तक, जब तक हम वो एक सीट ना ले ले। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।